दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आपको मोदी मैन कहा जाता था देश में अक्सर कि भाई मोदी के ख़ास आदमी हैं, और उसके बाद में न जाने क्या हुआ, एक सोशल मीडिया पर भी एक जो लहर चली और कहा गया कि मोदी ने आपको इस्तेमाल किया, यूज़ किया। क्या कहेंगे सबसे पहले तो आप इस पर? मोदी मैन क्या, उससे पहले तो मुझे मीर जाफ़र भी कहा, जी, कुफर के फतवे लगाए, तो उससे तो बेहतर है मोदी मैन। डरता नहीं हूँ, आई एम नॉट एपोलॉजेटिक। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का अगर कोई बेहतरीन इक़दाम है तो वो मोदी साहब से उस वक्त का मिलना है। इस मुल्क में 70 साल से मुसलमानों को च्युइंगम दी जाती है। ये पहली बार ऐसा हुआ बीजेपी की हुकूमत में, क्या कोई मुसलमान ही नहीं था। एक मिनट, बीजेपी से क्यों बीजेपी उम्मीद ने करते क्या हो? कर लिया? अरे बीजेपी से उम्मीद क्या करते हो? एक मिनट, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं लाया हूँ बीजेपी को? नहीं, ये नहीं कह तो रहे। यार ये यानी वाह, नहीं, यानी मैं लाया हूँ कहने की बीजेपी बात- को, मेरा वो क्या नहीं। लेना देना? देखिए, BJP से? जैसे भाई देखो, बीजेपी में भी है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, वो उनको 272 तो चाहिए ना, अब वो 272 है ना, रबर स्टैंप है। मुझे याद है मोदी साहब के आंसू टपक रहे थे। अच्छा। और ये कहा कि यार ये तो मोदी साहब आंसू बहुत टपकाते हैं, लेकिन वो वो टपके सवाल थे। उठते हैं। नहीं, उस नहीं, पर वो भी। टपके, वो तो जब 370 हटा सकते हैं कश्मीर अरे से, तो यार, एक शानदार मिनट, हटा आप नहीं सकते यहाँ उनकी पर? वो उनकी एक सियासत है ही, बिल्कुल। वो कहाँ छुपा रहे हैं? बिल्कुल। मैं तो आपसे वो पूछता हूँ कि जो जिनके अलमबरदारी आप कर रहे हो, नहीं, मैं किसी का जिसे अलमबरदारी आप नहीं कर कर रहे रहा हो ना, हूँ, कांग्रेस बिल्कुल की नहीं। आप कर रहे हो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि पार्टी कांग्रेस की- के टाइम में सबसे ज्यादा मुस्लिम नौजवान जेलों में गए। मैं तो ये भी कहता आप हूँ, उनकी मैं देखिए, किसी की उनकी अलमबरदारी नहीं सियासत- कर रहा हूँ। मैं उनकी मुझे कांग्रेस या सियासत- किसी से कोई अरे लेना हम लोग देना गए नहीं है। थे कोरोना का जो मामला आया, उसको जमात के साथ जोड़ा गया, और आए दिन कुछ न कुछ मुसलमानों को लेकर। और ख़ास बात तो ये, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब ये पूछा गया गुजरात दंगों के बारे में और कुछ सब सवाल हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि एक पिल्ला भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है तो दुख होता है। तो क्या उस वक्त आपको भी ऐसा कुछ दुख हुआ था क्या मोदी जी का बयान सुन? नहीं, तो मैंने खुद मोदी साहब को पूछा था। इतना सब होने के बावजूद आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि ये कहा जाने लगा कि मोदी जी के बीच में और आपके बीच में मनमुटाव होने लगा? भाई पहली दूरियां बात तो बढ़ वो- गई आपकी, आपका कोई- इस्तेमाल कोई- किया मुसलमानों का वोट लेने ना के ना, लिए? वो ऐसा? देखो, मेरा पहले तो रोल था ही नहीं कि मुसलमानों को, वो आपने कभी देखा मुझे? नहीं, लेकिन क्योंकि कभी- आप जो है गुजरात का एक मुस्लिम चेहरा बन के आप तो अक्सर एक नरेंद्र मोदी मुसलमान के साथ चेहरे में की रहते वजह थे से आप। मेरे को कोई वोट नहीं देता, किसी ने कहा तो मैंने कहा वो तो सब बात छोड़ो। अगर लेकिन मैं मोदी जी ने आपको राजनीति में खूब भुनाया, आपके मुस्लिम चेहरे को। जफर सरेश वाला के यहाँ एक मुस्लिम एक पहली बात चेहरा, तो- मुसलमानों के लिए बीजेपी काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर यहाँ की जनता इतना मानती है, तो किसी हिंदू इलाके में मुसलमान को खड़ा करके मोदी जी कहे ना उसको वोट दे के, ऐसा मोदी जी नहीं कर सकते हैं? पर एक बात, मेरे को एक बात बताओ ना, कि पहले हमको है ना ऐसा मुसलमान चाहिए। मैं हमेशा जो मुसलमान क्या जफर सरेश वाला ऐसे मुसलमान नहीं है कि उनको ऐसे टिकट देके मोदी जी का मैं तो बियॉन्ड हूँ भाई, ये पॉलिटिक्स और इससे अब मैं बियॉन्ड हूँ। तबका हमेशा होना चाहिए। देखिए, आज कोई हुकूमत है, कल को कोई और होगी। ये प्रोसेस ऑफ डायलॉग और बातचीत करना, ये हमेशा होना चाहिए। स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे भी होना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।